फिर वही करने जाएंगे जो अभी सुनकर बोल रहे हैं नहीं पास्टर जी ये गलत है। चलिए आगे बढ़िए। उसका 13 उसका 11 परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। एक उदाहरण के तौर पर उनके ऊपर जो कुछ हुआ, परमेश्वर ने वो सारी बातों को हमारे लिए एक दृष्टांत, एक उदाहरण बनाकर छोड़ दिया। वो देख लो, उनको मैं लेकर चल रहा था, लेकिन जैसे चलना चाहिए था वो ना चलने के कारण मुझे अपने नियम और विधि के अनुसार उनको मारना पड़ा। और यही बात मेरे और आपके लिए भी चेतावनी है। उसने मुझे पाप से छुड़ाया, उसने मुझे अपने पुत्र के स्वरूप के अनुसार बनने के लिए चुना, लेकिन मैं उसके अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं हूं, तो मेरे साथ करेगा क्या? क्या जिंदगी भर मुझे सहता रहेगा? क्या जिंदगी भर मुझे लेकर चलता रहेगा? नहीं मेरे प्यारों, हमेशा परमेश्वर सहते हुए नहीं चलेगा। इधर में लिखा है ये सारी बातें हमारे लिए एक दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। हाँ, ये सब कुछ जो हुआ वो सारी बातों को परमेश्वर का आत्मा वचन में लिखकर क्यों दे दिया? ताकि अंतिम समय में जो परमेश्वर के लोग हैं वो इनके द्वारा अलर्ट हो जाए, चौकस हो जाए। अगर परमेश्वर उनके साथ किया तो मुझे छोड़ेगा नहीं। मुझे बहुत गंभीरता से इस यीशु के पीछे चलना। मेरे प्यारों, आप या तो उसके हाथ में समर्पण कर दो ताकि प्रभु आपको लेकर चले। अगर नहीं लेकर चलेगा तो आप उल्टा सीधा करते हुए इस यीशु के पीछे चलोगे तो ये खुद ही आपको बर्बाद कर देगा, ये खुद ही आपको नाश कर देगा। और आपको लगेगा शैतान आया मेरे पीछे। शैतान नहीं। अय्यूब का जीवन में शैतान आने के लिए किससे अनुमति मांगकर आना पड़ा? पुराने नियम का एक संत के जीवन में शैतान को आने के लिए परमेश्वर से अनुमति मांगनी पड़ी, तो मेरे जीवन में आने के लिए किससे पूछेगा? ये अपनी मर्जी से आएगा। चलिए इब्रानियों उसका 2 अध्याय 1 वचन से। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए। क्या करें? बोलिए ना, प्रभु का दास क्या बोलना चाह रहे हैं? इधर एक बार और पढ़ो। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए। बेशक हम भूल गए, लेकिन प्रभु का आत्मा बोलता है जो कुछ आपको अभी सिखाया जा रहा है आप उनके ऊपर और भी मन लगाओ। अपने आप को जांचो, मैं किधर फिसल रहा हूँ, मैं किधर जा रहा हूँ। फिर ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। फिर क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, पुराना नियम स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा, जब वो कही हुई बातों पर स्थिर रहा और हर एक अपराध हाँ, और आज्ञा न मानने का ठीक बदला मिला, जो स्वर्गदूतों के द्वारा वचन दिया गया, जब वो एक इस तरह से वो स्थिर है कि जब सामने वाला उसके अनुसार नहीं चल रहा तो उसके अनुसार सबको ठीक क्या मिला? बदला मिला। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिनके लिए जानवरों को काटा गया और जानवरों के काटने के कारण उनका पाप को ढांपा गया, तो उनको अगर परमेश्वर ने दया नहीं दिखाई, उनको परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, मेरे लिए तो खुद परमेश्वर मनुष्य बनकर बलिदान हुआ है। तो ऐसे बड़े उद्धार से आप निश्चित रहकर कैसे बच सकते हो? निश्चित रहने का मतलब क्या? ओह, मेरा पाप से छुटकारा हो गया, अब तो यीशु आएगा, मैं मर गया, या यीशु आ गया तो मैंने तो सीधा किधर जाना है। लेकिन जीवन तैयार ही नहीं हुआ, उसके अनुसार बना ही नहीं, तो जाओगे किधर? समझ आ रहा है? हम जाएंगे किधर? इसलिए जो आपको उद्धार मिला, अगर आप उद्धार पाने के बाद भी इन बातों में गंभीर नहीं है, तो जैसे इस्राएल के साथ हुआ वैसे ही परमेश्वर मेरे और आपके साथ भी करेगा।
थोड़ा और पढ़कर देखिए उसका 4 अध्याय और 4:1 से। इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, जबकि उसके विश्राम में जाने की प्रतिज्ञा अभी तक पूरी नहीं हुई, अभी तक हम लोग अपने विश्राम में नहीं गए। जिस दिन हमारा मृत्यु का समय आएगा, हम अगर विश्वास में बने रहे, हम एक विश्राम में प्रवेश कर जाएंगे, या यीशु बातों पर आएगा तो हम उस समय उस यीशु के साथ चले जाएंगे। तो अभी तक वो समय ना तो यीशु का आगमन हुआ, ना हमारा विश्राम में जाने का समय आया। तो पौलुस कलीसिया को क्या बोलता है? दोबारा पढ़ो। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने का वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो हमें डरना चाहिए। तो हमने बपतिस्मा ले लिया, अन्य भाषा पा लिया, हम प्रभु भोज भी ले रहे हैं, लेकिन जैसे चलना है वैसे नहीं चल रहे। इतने लोगों को उसने मार दिया और उसका दृष्टांत के तौर पर हमें भी सिखा दिया। अब आप सोचिए, आपके सामने उन लोगों की लाशें पड़ी हुई है जो चले नहीं और परमेश्वर ने नाश कर दिया। तो पौलुस बोलता है अब हमें भी क्या करना है? बोलिए ना, डराना चाहिए कि नहीं? वो जानवर के लहू से छुटकारा पाए हुए लोगों पर परमेश्वर ने दया नहीं दिखाई, तो यीशु के लहू से छुटकारा पाए हुए लोगों पर क्या परमेश्वर दया दिखाएगा? उनसे भी ज्यादा कठोर परमेश्वर किसके साथ हो जाएगा? हमारे साथ। अगर हम ना चले, और अगर चलेंगे ना, मां से भी बढ़कर संभालेगा। क्योंकि वो बोलता है मां भूल जाएगी, मैं नहीं भूलूंगा। मैंने तुमको अपने हाथ में खोद कर रखा है, कोई तुमको मेरे हाथ से छीन नहीं पाएगा। ये कब हमारे जीवन में पूरा होगा? जब मैं और आप जैसे उसके साथ चलना है वैसे चलेंगे तो। नहीं तो आपके सामने इस्राएलियों का ढेर है, नए नियम की हन्निया सफीरा भी मरी हुई है, पति पत्नी भी मरकर पड़े हुए हैं, उसके साथ यहूदा इस्करियोती भी मरा हुआ पड़ा हुआ है। अब देखिए ना, क्या मुझे और आपको डरना चाहिए? क्या मालूम अगला नंबर किसका हो? इसलिए पौलुस क्या बोलता है? हमें डरना चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। ऐसा ना हो प्रभु में आने के बाद भी तुम में से कोई उसके साथ जा ही ना पाए। ऐसा ना हो कि यीशु बातों पर आए और आपके साथ वाला चला गया और आप किधर? आप इधर ही बैठे रहो, हालेलुया बोलते रहो। क्योंकि आपको क्या लग रहा है? वो मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं। हाँ, मेरे जीवन में कमी है तो प्रभु मुझे संभालते संभालते ठीक कर देगा। मेरे प्यारों, आप अच्छी तरह समझना, आपको यीशु लेकर चलना है तो आपका जीवन वचन के अनुसार होना। यदि कोई मेरा वचन को मानेगा वही मुझ में बना रहेगा। मेरा कपड़ा पहनने का तरीका वचन के अनुसार, मेरा बात करने का तरीका वचन के अनुसार, मेरा बाल बनाने का तरीका वचन के अनुसार, मैं जिधर रहता हूं उधर रहने का तरीका वचन के अनुसार। जैसे यीशु नासरत में रहा, मैंने भी इस संसार में उसी तरह रहना, ताकि मेरे द्वारा लोग परमेश्वर की इच्छा को समझे, उसकी योजना को समझे। अगर मैं ही दुनिया का स्टाइल अपनाना शुरू किया तो बोलिए ना, दुनिया बाल लाल पीला कर रही है, मैंने भी लाल पीला किया तो चलेगा? दुनिया आधा नंगा कपड़ा पहनती है तो मैंने भी नंगा पहनना शुरू किया तो? दुनिया अपना बालों का, मैंने जैसे दाढ़ी बताया, आजकल क्या है ना, लंबा वाला दाढ़ी आ रहा है, इधर में चोंच बनाना पूरा। हाँ, फ्रेंच नहीं, फ्रेंच भी है, लेकिन वो आजकल क्या है ना, वो पूरा ऐसा लंबा वाला शिवाजी है सब स्टाइल। मेरे प्यारों, मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैं जब नया प्रभु में आया तो मैंने बाजार से एक टी शर्ट मुझे अच्छी लगी, वो गर्मी में पहनने से कितना भी पसीना आएगा तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, ऐसा है। तो मुझे थोड़ा सस्ता मिल गया तो मैंने ले लिया। तो उसको कितना भी खींचेंगे तो मेरे से भी मोटा आदमी पहन सकता है, मतलब ऐसा उसका हालत है, स्ट्रेच वाला है। मैं घर आया, मैं उसको पहना, पहनने के बाद वो मेरा शरीर के साथ ऐसे चिपक गया, क्योंकि वो इलास्टिक जैसा है ना।
मैं शीशे के सामने देखकर खड़ा होकर मुझे ऐसा विचार आया, ये तेरे लिए नहीं है। उसके बाद मैं उसको कभी पहना ही नहीं। मैं रात को सोने के लिए पहनने के लिए इस्तेमाल किया, बाहर कभी पहनकर गया ही नहीं। क्यों? ये मेरे लिए नहीं है, मैं विश्वासी हूं। समझ आ रहा है? मैंने कौन सा कपड़ा पहनना है, मेरे कपड़े का स्टाइल क्या होना है, मेरा दाढ़ी का स्टाइल क्या होना है, मेरा बाल का तरीका क्या होना है, सब मैं प्रभु से पूछते पूछते चलने से मैं प्रभु में रह पाऊंगा। थोड़ा सा स्टाइल आ गया, किधर फिसल गए? बोलिए ना, किधर चले गए? इसलिए पौलुस क्या बोलता है? तुम्हें क्या करना है? डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। फिर क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया। जैसे इस्राएली लोगों को बोला गया मिस्र छोड़ोगे तो कनान मिलेगा, हमें भी उसी तरह सुसमाचार सुनाया गया, संसार छोड़ोगे तो नया यरूशलेम मिलेगा। उनको भी बपतिस्मा मिला, हमें भी बपतिस्मा मिला। उनको भी परमेश्वर आग और बादल के बीच में होकर अगुवाई करता है, मेरे साथ भी पवित्र आत्मा रहता है। उनको भी सिखाने के लिए मूसा को रखा, उसके बाद यहोशू को रखा, हमें प्रभु के दास दिए जो हमें इस बात को समझने में। तो पौलुस उसी बात के लिए इधर बोलता है, हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। सुने हुए वचन से इस्राएलियों को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। वचन सुन, अच्छी तरह सुनना। सब लोग सुबह उठकर जब मूसा बोलता था, सारे लोग तंबू के सामने इकट्ठे हो जाओ, सारी भीड़ तंबू के सामने इकट्ठी हो जाती थी। तब मूसा बोलता था, परमेश्वर बोल रहा है, ये करना है, इधर से इधर जाना है, ऐसे करना है। सब सुन लिया, लेकिन करता कोई नहीं। इसलिए पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है? वो उनको हमारी तरह सुसमाचार सुनाया गया, लेकिन सुना हुआ वचन से उनको कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में वो वचन विश्वास के साथ नहीं बैठा। विश्वास के साथ नहीं बैठा का मतलब क्या है? वचन सुना, सुनने के बाद भूल गए। ये वचन के अनुसार अगर मैं विश्वास के साथ इसको समझना ना, वो इतना गंभीर है प्रभु के पीछे चलना। अगर मैं नहीं चला तो इस्राएलियों की तरह प्रभु मुझे भी मार देगा, मुझे भी बर्बाद कर देगा। अगर आप इसको अच्छी तरह समझ गए तो ये बात आपके अंदर जड़ पकड़ लेगी। फिर आप कहीं भी रहो, आपको दुनिया की तरह ना चलने का मन आएगा, ना बात करने का मन आएगा, क्योंकि वो वचन क्या हो गया? आपके अंदर क्या हो गया? जड़ पकड़ लिया। आप कितना वचन पढ़ते हो, कितना सुनते हो, आपको वो सुनने, अभी आज जो वचन सुन रहे हो, इसका फायदा तभी होगा जब आप इसको विश्वास के साथ ग्रहण करोगे, अपने अंदर लेकर चलोगे, तभी इसके द्वारा कुछ फायदा होने वाला है। नहीं तो नोट्स लगाए, मुझे नहीं मालूम, जो पहले मैं 2 साल आकर सिखाया वो नोट्स की कॉपी है पड़ी हुई किसी के पास? कितने लोगों ने वो नोट्स की कॉपी संभाल के रखी होगी? पता नहीं, पास्टर जी रद्दी में बेच दी शायद, है ना? पता नहीं, कहीं साइड पर कोने में रखी, ढूंढनी पड़ेगी। है पास्टर जी मेरे पास, लेकिन ढूंढनी पड़ेगी। वही होगा ना, क्योंकि क्या हो गया? इधर सुना, सुनने के बाद लिखा, लिखने के बाद दोबारा कभी पढ़ा ही नहीं, है ना? तो आप वचन को समझिएगा। मुझे इस वचन से फायदा कब मिलेगा? जब मैं वचन को विश्वास के साथ क्या कर रहा हूं? अपने मन में लेकर चलूंगा, तब मुझे इस वचन के द्वारा कुछ फायदा मिलेगा। जी आगे। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। हाँ। जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। हाँ। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। ठीक है, इसमें बहुत कुछ बातें हैं, मैं सिर्फ अपने विषय में रहना चाहता हूँ, क्योंकि वो उधर पूरा इस्राएल और परमेश्वर के बारे में खोल कर लिखा, आप समय निकाल कर उसको पढ़िएगा। लेकिन जो मुख्य बात है, सुना हुआ वचन से अगर मुझे कुछ फायदा मिलना है, अगर मेरा आत्मिक जीवन बढ़ना है, तो आप उसको क्या करो? सही रीति से ग्रहण करो, विश्वास के साथ उसको समझ लो। अगर उनके साथ हुआ, मेरे साथ भी होगा। चलिए, उसका 9 वचन
इसी 4 का 9 वचन। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है। अभी तुम अच्छी तरह एक एक विश्वासी समझ लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए अभी तक सब्बत का विश्राम बाकी है। जैसे इस्राएली लोगों को बोला था 6 दिन काम करो, 7वें दिन विश्राम करना। परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि की और 7वें दिन विश्राम किया। उसी बात को इस अध्याय में पौलुस बोलते समय क्या बोलता है? अभी तक परमेश्वर के लोगों के लिए सब्बत का विश्राम का दिन बाकी है। फिर क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया, उसने भी परमेश्वर के समान, उसने भी परमेश्वर की तरह अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। कौन विश्राम में प्रवेश करेगा? कौन उस अनंतकालीन जीवन में प्रवेश करेगा? जो मिला हुआ काम को पूरा करेगा। जैसे यीशु ने अपना काम पूरा किया, हम भी अगर वैसे ही अपने काम को पूरा करेंगे, तब जाकर हम उस विश्राम में क्या कर पाएंगे? यीशु विश्राम में गया, है ना? वचन में लिखा है उधर में, परमेश्वर 6 दिन में सृष्टि किया, 7वें दिन विश्राम किया। इस्राएली लोगों को भी वही सिखाया गया। उसी रीति से वो सब एक दृष्टांत था आत्मिक तौर पर। हम लोग 6 दिन में चल रहे हैं। अभी हमारा 6 दिन अभी तक पूरे नहीं हुए। अभी तक हमारा 7वां दिन आने वाला है जिसमें हम विश्राम में प्रवेश करेंगे। लेकिन वो विश्राम में प्रवेश करने से पहले हम लोग दिया हुआ काम को पूरा करना, वो यीशु की समान बनने वाला काम। समझ आ गया? जैसे यीशु के समान बनने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको बुलाया, इधर चुनकर लाया, वो काम मेरे और आपके जीवन में क्या होना? पूरा होना। तब जाकर हम लोग किसमें दाखिल हो पाएंगे? अभी तक विश्राम में प्रवेश नहीं हुए, याद रखिएगा। अभी विश्राम में प्रवेश करना बाकी है। फिर आगे, हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। जी, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। कोई जन इस्राएलियों की तरह आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन अच्छी तरह सुनना भी, ऐसा ना हो तुम में से कोई उसकी इस्राएलियों की तरह आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। इस्राएली इतने बर्बादी में क्यों जा रहे हैं? अभी तक परमेश्वर इस्राएल को लेकर चलना शुरू नहीं किया। समझ आ रहा? क्यों? क्योंकि उनका वो जो परमेश्वर के वचन से दूर चले जाना था, वो अभी तक वापिस आने का काम सही रीति से पूरा नहीं हुआ। परमेश्वर चालू किया है, वो शुरू हो गया है, धीरे धीरे आ रहे, लेकिन असली में कब होगा? जब कलीसिया उठा ली जाएगी। 7 साल के क्लेश में इस्राएल को यीशु को जानने का एक और मौका मिलेगा। तब उनको मालूम चलेगा यीशु कौन है जिसको हमने क्रूस पर चढ़ाया। लेकिन इधर में बोलते समय एक बार और पढ़े 10 वचन, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। कौन विश्राम में प्रवेश करेगा? बोलिए ना। जो परमेश्वर की तरह या यीशु की तरह अपने काम को क्या करेगा? काम पूरा नहीं हुआ तो विश्राम में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। फिर आगे, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। हमें परमेश्वर के उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए क्या करना है? हमें उसके साथ डाली की तरह जुड़कर रहना है ताकि हम फलवंत हो जाएं। हमें उसका जुआ उठाना है ताकि हमारे अंदर वो हमेशा की शांति आ जाए। या हम उसके विश्राम में प्रवेश करना है तो इधर में लिखा है हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? हालेलुया हालेलुया बोल तो में काम नहीं चलेगा। मेरा पेट दर्द, सिर दर्द में दर्द हो रही है, हमारे घर की परेशानी है, पास्टर जी आओ प्रार्थना करो, बोलने से काम नहीं चलेगा। हमने चलते चलते उस सियानेपन में अभी आना, उस हालत में हमने आना, हमारा विश्राम में प्रवेश करना। अभी हमें खुद भी खड़े होना है।
कल अगर कलीसिया का इस तरह से आराधना करने का समय हमें ना मिले या सरकार हमें इकट्ठी ना होने दो, मुझे इस हालत में आना है कि मैं कुर्ला में रहूं, चाहे मैं ठाणे में रहूं, चाहे मैं बोईसर में रहूं, मैं कहीं भी रहूं। मेरा पास्टर को पकड़कर जेल में डाल दिया तो भी मुझे इस यीशु के पीछे चलते रहना है ताकि मैं उस विश्राम में प्रवेश कर सकूं। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आप बाहर ध्यान ना दो। अगर आप वचन की तरफ ध्यान देंगे आपको सुनाई भी नहीं देगा। मुझे इतना लग रहा है कुछ डमडम हो रहा है, लेकिन मेरा ध्यान इधर है। आप भी इधर ध्यान रखने से फायदा होगा। इसलिए क्या लिखा है? विश्राम में प्रवेश करने का यत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनकी समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित। अच्छी तरह सुनना, क्योंकि आपको क्यों आप मेहनत करना और ध्यान रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी क्या है? दोधारी तलवार क्या करती है ना, अपने नजदीक आने वाले हर एक व्यक्ति को, सामने वाले को पीछे वाले को, दोनों को काट रही है। समझ रहे? उसको जैसा चलाओगे आगे पीछे आने वाले को सबको काटती है। उसी तरह वचन परमेश्वर का सेवकों के लिए भी वैसा ही है, विश्वासियों के लिए भी वैसा ही है। जो गलत करेगा ये तलवार उसको, ये वचन उसको क्या करेगा? तलवार की तरह काटेगा। फिर और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदेगा और मन की भावनाओं हाँ। और विचारों को जांचता है। मन की भावना और विचारों को भी। आप जब इसका असली ट्रांसलेशन में जाएंगे उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन एक तलवार, तेज तलवार की तरह है जो हड्डी को तोड़कर उसके अंदर का गूदा भी बाहर निकाल लेगा। इतना तेज तलवार है ये वचन। आपने कसाई को मीट काटते देखा है? मीट काटते काटते कई बार वो नली वाला हड्डी आता है, चीटा बोलते हैं, वो हड्डी के अंदर का बोन मैरो। हाँ, बोन मैरो समझते हैं ना? हड्डी के अंदर वो जो नरम मांस, हड्डी के अंदर वाला, बाहर वाला नहीं। इधर में लिखा है जैसे एक कसाई मीट काटते समय सिर्फ मांस नहीं काट रहा, वो हड्डी को भी मारते समय हड्डी के अंदर का वो नरम मांस भी निकाल देता है। तो क्या परमेश्वर हमारे विचारों और मन की भावनाओं को प्रकट कर उनका न्याय नहीं करेगा? ये वचन क्या है? इधर में मेरे साथ बात करता जा रहा है, मुझे और आपको अपनी हालत को समझने का मौका दे रहा है, और फिर भी हम समझना नहीं चाहते। तो एक समय आएगा ये हमारे अंदर का विचार और भावनाओं को भी सामने लाकर बोलेंगे, देख लो आप क्या करके आए हो। आपको चलने के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। फिर पीछे आप बोलेंगे प्रभु मुझे एक मौका दे दो, तो सब आपका समय खत्म हो गया, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे प्यारो, इसमें सबसे ज्यादा रुकावट आने वाली चीज क्या है? बोले ना, मुझे आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा रुकावट आने के लिए चीज क्या है? मेरे जीवन में कौन रुकावट कर रहा है? हाँ, जोर से बोलो ना। खुद का लालसा। अगर सब बातों से हम लोग जोड़कर समझेंगे तो हमारा शरीर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा ये जिसको बाहरी मनुष्य हम बोलते हैं, हमारा शरीर प्राण आत्मा सबसे बड़ा दुश्मन है। यही है आपको दूसरों की बातें सहने के लिए मुश्किल कर रहा है। इसको मुश्किल हो रही है बर्दाश्त करने में, समझ आएगा नहीं? इसको खाने पीने में मुश्किल होती है। इसको अपनी पसंद का नहीं मिला तो इसको चेहरा उतर जाता है। इसको अपने पसंद का कपड़ा नहीं मिला तो इसको गुस्सा आ जाता है। पत्नी ने जो काम बोला था नहीं किया तो इसको गुस्सा आ जाता है। इसको हर कुछ अपना पसंद का चाहिए। मेरे प्यारो, शैतान कुछ भी नहीं है मसीह जीवन में। आप जब वचन के अनुसार चल रहे हो ना, शैतान को बाल लेना भी मुश्किल हो जाएगा एक विश्वासी का। आपका दुश्मन कौन है? आपका दुश्मन कौन है? आपका खुद का शरीर या ये बाहरी मनुष्य। इसी के लिए पौलुस बोलता है,
मैं इसको मारता कूटता। और वो ये नहीं बोल रहा मैं क्या कर रहा हूं, मैं शैतान के पीछे पड़ा हुआ हूं, मैंने यीशु के फजल से, यीशु के अनुग्रह से मैंने शैतान को पकड़ लिया। वो ये नहीं बोलता। बोलता है, पढ़िए 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय पढ़कर फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 26 वचन से। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, मैं तो इसी तरह से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ। सब ध्यान दीजिएगा, मैं भी इसी तरह से मुक्कों से लड़ रहा हूँ, परंतु उसके समान नहीं। हाँ। जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हवा को पीटना क्या है? पौलुस बोलता है, दोबारा आहिस्ता बेटा पढ़ो। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, मैं तो इस तरह से दौड़ रहा हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं ऐसे नहीं दौड़ रहा हूँ जिसके पास कोई लक्ष्य या निशाना नहीं है। मैं भी इसी रीति मुझे मेरा निशाना अच्छी तरह मालूम है। मुझे मेरे यीशु के समान चलना है, मुझे यीशु के समान बनना है। मैं उसी दौड़ में दौड़ रहा हूँ, मैं इधर उधर आगे पीछे नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक गलती मुझे यीशु से दूर ले जाएगी, मुझे उस विश्राम में प्रवेश करने नहीं देगी। मैं कभी भी यीशु के समान बन नहीं पाऊंगा। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं दौड़ रहा हूं क्योंकि मुझे मेरा लक्ष्य अच्छी तरह से मालूम है। क्यों मुझे यीशु कलीसिया में लेकर आया, क्यों मुझे उद्धार मिला, क्यों परमेश्वर मनुष्य बनकर आया। मुझे उसके परमेश्वर का मनुष्य बनने का उद्देश्य मालूम है, मुझे चुनकर कलीसिया में लाने का उद्देश्य मालूम है, मुझे उद्धार देने के पीछे उसका उद्देश्य मुझे मालूम है। इसलिए मैं लक्ष्यहीन नहीं हूं। आज कितने विश्वासियों को अपना लक्ष्य मालूम नहीं? हमें लक्ष्य मालूम ही नहीं है। हमें लगता है पास्टर आए, 4 दिन मीटिंग चलाए, फिर कितना अच्छा होता है। पास्टर आते, रोज मीटिंग चलते समय हम थोड़े दिन, 4 दिन के लिए आत्मिक बन जाते हैं। पास्टर जाएगा तो अगले हफ्ते पूरा बैटरी डाउन, बुरी हालत में चलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सुनना अच्छा लगता है। सुनते सुनते आप रहेंगे तो आपको लगता है ऐसे ही आराधना चले तो हम लोग चलते चलते आराधना करते स्वर्ग चले जाए। नहीं भाई, वो नहीं है कोई प्रोग्राम। इधर में लिखता है, दोबारा पढ़ो आहिस्ता से। इसीलिए हम लोग अभी प्रार्थना करने जा रहे हैं। इन सारी बातों को समझते हुए आप समझिएगा, फिर हम उसी के अनुसार समर्पण कर पाएंगे। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, मैं तो इसी तरह से दौड़ रहा हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मुझे लक्ष्य मालूम है। मैं लक्ष्यहीन की तरह नहीं दौड़ रहा। आज अन्य जाति बन गया, कल संसारिक बन गया, थोड़ा दोस्तों को देखा तो उनका स्टाइल मार लिया, थोड़ा किसी और अन्य जाति को देखा तो थोड़ा उसका स्टाइल में आ गया। मैं लक्ष्यहीन नहीं, मुझे मेरा लक्ष्य हमेशा याद रहता है। मैं क्यों कलीसिया में आया हूं। फिर मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं। उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ रहा है। हवा पीटना क्या है? आपको वो जगह मालूम नहीं मैंने किसके लिए मेहनत करना है, कहां पर कमी है, कौन सी बात के कारण मेरा जीवन आगे बढ़ नहीं रहा। उधर बैठकर आपने मेहनत करनी है, उस बात के लिए प्रार्थना करनी है, उसके लिए आपने जोर मारना है ताकि उस परिस्थिति से आप बाहर निकल सको। हम हमारी कमजोरी को जानते हैं, हमारी हालत को जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी हम जब उधर से निकलना नहीं चाहते या निकल नहीं पा रहे, फिर भी हम प्रार्थना कर रहे, वचन पढ़ते जा रहे। पौलुस बोलता है ये सिर्फ हवा को पीटना है। आप वचन को समझते समझते क्या करना है? निशाने पर मारने वाला बनना है। निशाने पर मारने वाला का मतलब क्या है? मेरे अंदर थोड़ा सा मोबाइल का बात है, मैं इधर उधर का थोड़ा वीडियो देखती हूँ। मैं वीडियो में बहुत कुछ उल्टा सीधा भी देखती हूँ। मुझे समझ आ गया मैं किधर गड़बड़ हो रही है मेरे जीवन में। मेरे अंदर लालच है, मेरा आंख इधर उधर उल्टा सीधी चीजें देखता है। मुझे समझ आ गया गड़बड़ किधर है। अब मुझे लड़ना भी किसके लिए, मुझे जोर भी किधर मारना है। मेरा आंख इधर उधर क्यों देखता है? मेरा मोबाइल में कुछ इधर उधर आते समय मैं उसी को क्यों देखना शुरू करता हूँ और उसके तरह का कुछ और ढूंढने का जा रहा हूँ? क्योंकि मेरे अंदर वो इच्छा होने के कारण मैं क्या कर रहा हूँ? उन्हीं बातों में जाते जा रहा हूँ।
मैं कितना भी इस हालत में प्रार्थना करूं, मैं सिर्फ हवा को पीटने वाला बन रहा हूं। मैं हवा को पीट रहा हूं, मैं निशाने पर अभी तक एक भी नहीं मारा। जी पढ़िए। इसी रीति से मैं मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता, मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। अब मैं उसको पूरा वश में करता हूं, कंट्रोल में ले आता हूं। भाई तुमको ये नहीं मिलेगा, ये वचन के अनुसार नहीं है। जिस लक्ष्य की ओर तू दौड़ रही है तेरे लिए खड्डा बन जाएगा, तेरे लिए बड़ी रुकावट बन जाएगी, इसको तुझे छोड़ना पड़ेगा। समझ आ रहा है? इसलिए क्या बोलते हैं, मैं लक्ष्यहीन नहीं, मैं मुक्कों से लड़ता हूं, हवा नहीं पीट रहा हूं। मैं किधर मार रहा हूं? मैं निशाने को मार रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मुक्कों से लड़ रहा हूं। मेरे देह को मारते कूटते हुए मैं जा रहा हूं। जिस बात को मेरा शरीर मानने के लिए तैयार नहीं, जिस वचन को मेरा शरीर मानने के लिए तैयार नहीं, उस बात में मैं मेरे खुद के साथ सख्त हो जाता हूं। आपको किसके साथ सख्त होना है? खुद के साथ। बोलता मेरे शरीर को मारता कूटता, और जब तक आप अपने जीवन में खुद के साथ कठोर बनना शुरू नहीं करोगे, मेरे प्यारो, ना आप यीशु में बने रह पाओगे, ना आप उसका जुआ कभी अपने सिर में डाल पाओगे, ना ही आप उसके विश्राम में कभी प्रवेश कर पाओगे। परमेश्वर जुआ रखेगा नहीं, परमेश्वर जबरदस्ती करेगा नहीं। मैंने खुद एक समर्पण के साथ उसमें चलना है, मैंने उस लक्ष्य को समझना, तब मैं सही मार्ग में आगे बढ़ पाऊंगा। क्योंकि पौलुस बोलता है औरों को प्रचार करके ऐसा ना हो मैं खुद किसी बात में निकम्मा ठहरूं। हम दुनिया को तो वचन बता रहे हैं, दुनिया को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, लेकिन बताने का फायदा क्या जब मैं खुद उसके अनुसार खड़ा नहीं हूं, मैं चल नहीं रहा हूं। फायदा क्या हुआ? मेरे प्यारो, यीशु में बने रहने का मतलब आप समझिएगा। यीशु में बने रहने के लिए मुझे खुद उसके जुए में अपना सिर डालना है, खुद अपनी सारी आजादी को प्रभु के हाथ में सौंपना है। प्रभु मुझे मेरी मर्जी का कुछ नहीं चाहिए, तू जो देगा मैं उसमें तृप्त हूं। क्योंकि पौलुस बोलता है यदि तेरे पास खाने या पीने के लिए कुछ है, पहनने के लिए कुछ है, उसी में क्या करो? संतोष करो, क्योंकि भक्ति बड़ी कमाई है। मुझे जो यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल हो गया, ये बहुत कीमती है, बहुत कीमती। भक्ति बड़ी कमाई है। ना हम कुछ लेकर आए, ना ही हमारे साथ कुछ जाने वाला है। मेरे प्यारो, मैं फिर बोलता हूं, हमारा विश्राम में प्रवेश करना बाकी है। उद्धार में तो हम आगे, यीशु के पीछे चलना शुरू किया, हमने प्रार्थना वचन पढ़ना भी शुरू कर दिया। मेरे साथ मैं कठोर कब बनना शुरू करूंगा, ताकि मैं जब यीशु बादलों पर आए मैं पूरा यीशु के समान बन जाऊं। उसके लिए मैं कब दौड़ना शुरू करूंगा? उसके लिए मैं अपने जीवन में मेहनत करना कब शुरू करूंगा? मेरे प्यारो, आज हम लोग एक समर्पण कर, प्रभु मुझे मेरी इच्छा का कुछ नहीं चाहिए। प्रभु तू खाने के लिए जो देगा तेरा धन्यवाद, तू रहने के लिए मुझे जिधर रखा तेरा धन्यवाद। प्रभु मेरे जीवन में जो समस्याएं आ रही है, दाऊद की तरह मैं सहने के लिए तैयार। दाऊद एक दुष्ट आत्मा पाया हुआ शाऊल के अधीन रहा, परमेश्वर उसको 2 बार शाऊल को मारने का मौका दिया, दाऊद उसको मारा नहीं। दाऊद चाहे तो उसको अपने जीवन से हटा सकता था, दाऊद हटाया नहीं। परमेश्वर तूने मेरे जीवन में इसको दिया है। उसके साथ वालों ने बहुत दाऊद को उकसाया, राजा परमेश्वर ने तुझे राजा शाऊल को तेरे हाथ में कर दिया है ताकि तू मनमाना व्यवहार कर सके। दाऊद बोलता है परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर हाथ बढ़ाकर कोई बचा नहीं। जिधर प्रभु ने उसको रखा दाऊद उधर रहने के लिए तैयार हो गया।
उसने शाऊल के द्वारा कितनी योजनाएं बनाई। जिस लड़की से शाऊल ने अपनी बेटी से दाऊद की मंगनी जैसा कुछ कर दिया, क्योंकि उसने बोला अगर तू फलस्तीनी लोगों को मारेगा, 100 लोगों को मारेगा, मेरी बेटी की शादी तुझसे करूंगा। वो 200 को मार कर आया और उसकी होने वाली पत्नी को किसके साथ शादी कराया? दूसरे के साथ। अपने ससुर से धोखा खाया हुआ व्यक्ति, अपने राजा से धोखा खाया हुआ व्यक्ति, इस राजा ने कितनी बार मारना चाहा, जबकि प्रभु ने उसको मारने का मौका नहीं दिया, फिर भी परमेश्वर उसको बचाया। इसके वीणा बजाने के कारण, वो सितार बजाने के कारण शाऊल की दुष्ट आत्मा शांत होती है, फिर भी शाऊल उसको मारना चाहता है। इतना कुछ होने के बाद भी दाऊद कभी भी शाऊल के ऊपर हाथ नहीं उठाया। प्रभु तूने इसको हटाना है तो हटा, तूने मेरे जीवन से इसको निकालना है तो निकाल, जब तक तू नहीं हटाएगा प्रभु मैं अपनी आखिरी सांस तक इसके अधीन रहूंगा। जिधर तूने रखा, जिस परिस्थितियों में रखा, जिस हालत में रखा, प्रभु मैं इधर रहने के लिए तैयार हूं। तब मैं बोल पाऊंगा मैं यीशु के साथ एक डाली की तरह जुड़ा हुआ हूं। तब आपका जीवन धीरे धीरे फलवंत होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे आपका जीवन यीशु के समान बनना शुरू हो जाएगा। कौन इस वचन के अनुसार अपने आप को उस परमेश्वर के हाथ में सौंपेगा? प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करना चाहता हूँ। प्रभु मैं तेरे साथ एक डाली की तरह जुड़कर रहना चाहता हूँ। प्रभु मुझे मेरी पसंद का कुछ नहीं चाहिए, जिधर तू रखे जो दे मुझे वो ही काफी है। एक गरीब लाजर अमीर की ड्योढ़ी में जिसका परिवार उसको छोड़कर जाता है, उसके पूरे शरीर में जख्म है, लेकिन उसने कभी प्रभु को ये नहीं बोला प्रभु मेरे परिवार में मुझे कोई संभालता नहीं, मुझे कोई रोटी भी नहीं देता, मेरा कभी जख्म को पट्टी भी नहीं बांधता। उल्टा उसका प्रार्थना क्या है? प्रभु होने दे ये अमीर की जूठन से मैं अपना पेट भर सकूं। जिधर परमेश्वर उस लाजर को रखा, मरने दिन तक लाजर उधर में रहते हुए कभी परमेश्वर के सामने बुड़बुड़ाया नहीं, कभी परमेश्वर को शिकायत नहीं किया। इसी कारण स्वर्गदूत उसको ले जाकर परमेश्वर की गोद में बिठा दिया। मेरे प्यारों, कल प्रभु आते समय, मेरा प्राण निकलते समय मुझे किधर जाने का मौका मिलेगा? आइए हम लोग सब अपनी आंखें बंद करें।